न्यू दिल्ली। सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर जंतर मंतर पर पुलिस का एक्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। संसद की तरफ बढ़ रहे लोगों पर लाठीचार्ज। मार्च कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बहुत बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचे युवा संसद भवन तक जाने पर अड़े प्रदर्शनकारी। सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में भी युवाओं की भीड़ से अफरा तफरी का माहौल है। आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे एएपी नेता संजय सिंह को सुरक्षा बलों ने रोकने का प्रयास किया। धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में राम मंदिर में चंदा चोरी और जंतर मंतर पर लाठीचार्ज का मामला सदन में उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पेपर लीक्स के खिलाफ बच्चे जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। मोदी सरकार हमारे युवा की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सीजेपी प्रदर्शन के लिए युवाओं की जुटान। ड्रोन से जंतर मंतर कुछ ऐसा दिख रहा है। आप नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आतिशी बैरिकेड्स फांद कर पहुंचे युवाओं के प्रदर्शन में। छात्रों का जत्था संसद मार्च पर। युवा शक्ति के आगे झुका दिल्ली प्रशासन। छात्रों को मिली संसद मार्च की अनुमति। छात्रों का मार्च शुरू। आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारी। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मार्च शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर मार्च निकाल रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर अपनी भूख हड़ताल खत्म की। बताया जाता है कि सोनम वांगचुक के अनुरोध पर दीपके ने अनशन तोड़ा और जंतर मंतर और आसपास इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर कह रहा है कि आप जनता के मुद्दों पर चर्चा कीजिए, लेकिन आज संसद का जो एजेंडा है उसमें नीट और राम मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है। क्या सदन सरकार के दस्तावेज के लिए ही है? यह बड़ा सवाल है। सरकार जब तक अपनी ओर से स्पष्ट तारीख नहीं बताती, तब तक यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। मैं सभी स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, जो भी कल मार्च यूज में जुड़ने आए हैं, मैं यही कहूँगी कि दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो खुद की तरफ से बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हम ये मार्च करेंगे, और दूसरी तरफ ये भी सतर्क रहें कि कोई भी जो नेफेरियस एलिमेंट्स हैं
जो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, हम उनसे अलर्ट रहें और उसमें ना फंसने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोशिश की जाएगी कि इसको कहीं से भड़काया जाए या कुछ इसको ऐसा रंग दिया जाए। पर जंतर मंतर में पिछले 22 दिनों में बच्चों ने ये प्रदर्शित कर दिया है कि जिसको हम डरते हैं और जेनजी कहते हैं, वो भी कितने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। तो उसी शांतिपूर्वक तरीके से सोनम का सबको ये आग्रह करते हैं कि कल हम मार्च में उसी एटीट्यूड के साथ जाएं, पीसफुली जाएं, शांतिपूर्वक जाएं, लेकिन अलर्ट रहें, सतर्क रहें कि कोई इसको सबोटाज करने की ना कोशिश करे, कोई गलत एलिमेंट्स इसमें घुस के इसको देखिए, अफसोस की बात है, पूरी जो सब लोग और पूरा विपक्ष एक साथ खड़े होकर कह रहा है कि आप सदन के अंदर जो जनता के विशेष मुद्दे हैं, छात्रों का जो मुद्दा है, आप उस पे आप सदन के अंदर चर्चा करिए, आप राम मंदिर पे आप चर्चा करिए। लेकिन आज जो हमने दिन में जो सुबह में जो बिजनेस आता है, जो आज का जो एजेंडा है पार्लियामेंट का, उस एजेंडा में नीट का एक उल्लेख नहीं। आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में राम मंदिर का कोई उल्लेख नहीं। आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में क्या है? सरकार के उनके दस्तावेज। तो क्या सदन सरकार के दस्तावेज के लिए ही है? और इसीलिए हमने सुबह से ही आपत्ति हमने जताई कि आज के दिन के एजेंडे में, डेली एजेंडा जो आता है, डेली बिजनेस जो आता है, उसमें राम मंदिर क्यों उल्लेखित नहीं है? उसमें छात्रों का जो नीट इश्यू है क्यों उल्लेखित नहीं है? और जब तक डेली एजेंडा में नहीं आता या सरकार अपने तरफ से स्पष्ट तारीख नहीं बताती, तब तक आप समझ लीजिए ये सरकार अपने जिम्मेवारी से भागना चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की भी आप मांग कर रहे हैं? देखिए, जब उस विषय में तो हम चाहते ही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी नैतिक जिम्मेवारी ले। क्यों? जब भाजपा निर्वाचन से पहले जब मुख्यमंत्री बदल सकती है, तो शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बदल सकते? जब गुजरात में निर्वाचन आता है, जब उत्तराखंड में निर्वाचन आता है, तब तो मुख्यमंत्री बदल देते हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल देते हैं। इतना अटूट विश्वास धर्मेंद्र प्रधान जी पर क्यों? क्या और कोई काबिल शिक्षा मंत्री नहीं है? तो इसीलिए सरकार उनकी है, मंत्री उनको ही बनाना है। तो वो आज उनकी विफलता के बारे में पूरे देश और दुनिया में चर्चा चल रही है, लेकिन अहंकार। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए और हाउस को चलने देना चाहिए।